रब्बे हयात की टीम की तरफ से सलाम। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप जो खासकर बच्चे, कोई 3 बजे आकर बैठा है, कोई 2 बजे आकर बैठा है, और कोई 4 बजे और कोई 5 बजे, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और अपनी टीम की तरफ से, और ख़ासकर अपने खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें ये मौका बख्शा कि हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल दे सके। जब हम उसके नाम को जलाल देने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं, जिसने उस सच्चाई के साथ हमें आज़ाद किया, हम उस फर्जी आज़ादी में नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी की आज़ादी में हम शामिल होने वाले हैं। उस जिंदा खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया, जो बगैर कुछ कहे सब कुछ सह गया, बर्दाश्त कर गया, ताकि हम आज़ादी के साथ उसकी खास मोहब्बत में शामिल हो सके। तो आप सब मेरे साथ तैयार हैं उसकी आज़ादी में शामिल होने के लिए, या आप सोच रहे हैं कि प्रोग्राम ख़त्म हो जल्दी से? अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ ज़रूर आप हालेलुया का नारा मारें। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। अभी आवाज़ थोड़ी कम लग रही मुझे ना। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। मैं आपका और अपने जिंदा खुदावंद खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ये दिल बख्शा कि हम उसके हुजूर में आज हम सब मौजूद हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब क्या हैं? हम मसीही हैं। आप ये ना सोचें फलां कलीसिया से है, वो फलां कलीसिया से है, नहीं। उसने हमें अपने ले पालक बेटे और बेटियां बनाने के लिए क्या कर लिया है? इकट्ठा कर लिया। आए हम अपने सरों को झुकाएं थोड़ी देर के लिए कि हम अपने जिंदा खुदावंद खुदा के हुजूर में अपने आप को रख सकें कि वो जिंदा खुदा जिसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होंगे मैं उनके दरमियान में होऊंगा। वो जिंदा खुदावंद खुदा, इस ईमान के साथ आज अपने सरों को झुकाएं कि वो जिंदा खुदा, उसकी हजूरी, उसका बेटा और पाक रूह हमारे दरमियान में है। उसकी हजूरी को जब आप महसूस करेंगे, अपने दिल में ठहरा लेंगे, वो हकीकत में इन थोड़े लम्हों में आपसे जरूर बात करेगा। वो गीतों के जरिए से, वो कलाम के जरिए से, वो सारी बातचीत के जरिए से खुदा आज से जरूर हम कलाम होगा। आए हम अपने सरों को झुकाए हुए अपने दिल ही दिल में इस बात का इकरार करें। ऐ जिंदा आसमानी बाप, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके इस भारी फजल के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपकी इस खास बड़ी मोहब्बत के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए और उन बाकी सबों के लिए जिन्होंने तुझे कबूल किया, उन्हें वो बंदोबस्त किया जो शायद इस पूरी दुनिया में नहीं था। तेरे बेटे के वसीला से हमें वो निजात और मखलसी मिलती है कि हम तेरे हुजूर में आज ललकार कर, पुकार कर तुझे बाप और अब्बा कह सकते हैं। खुदावंदा, ये हक और शर्फ तूने किसी को नहीं बख्शा, ये सिर्फ उसे बख्शा जो तेरे बेटे के वसीला से, उसमें से होकर आज तुझ तक पहुंचते हैं। खुदावंदा, तेरे हुजूर चाहते हैं जब तू आज इस पहले हिस्सा में हमारे साथ है, खुदावंदा, तेरा तख्त आज लग चुका है, तू हमारे सामने तख्त नशी है। अपने मुल्क पाकिस्तान को, इस सारे माहौल को, इस सारे वक्त को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और चाहते हैं कि तेरा रहम, तेरा फजल हमारी जिंदगी में काम कर सके। आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेके आमीन। सो हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे और
इसी तरह तेरे खुदाया खूबसूरत कलाम और तेरे नाम में बढ़ते चले जाए। अपने माँ बाप के वफादार बने रहे खुदाया, कभी भी ये ठोकर ना खाए, बल्कि इनकी जिंदगियों में तेरा कलाम, तेरा नाम, तेरा जलाल नजर आए पाक खुदा। और हमें अपने घर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए बाइस से बढ़कर ठहरा दे खुदाया, क्योंकि ये तेरा वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँगा। आज मैं तेरे जलाल को देखती नजर आऊँ खुदाया, और तू यहाँ पे चलता फिरता नजर आए। तेरे पाखरू का मस्सा जोर से ठहर जाए पाक खुदा। हर तरह की साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, तेरे पाप में के नाम से ये मस्सा जाता रहे खुदाया, क्योंकि अब प्लीज तू हम पे काबू नहीं पा सकता। हमारे जिस्म में सिर्फ एक नाम है और वो है यीशु नाम, जिसने मौत और कब्र पे फतह पाई और जिसकी कब्र आज भी खाली है खुदाया। आज खाने बचाने के वसीला से खुदाया बहुत से मौजूदात, बहुत सी दुआएं, बहुत से बरकतें नाज़िल हो खुदाया। आज खाने बचाने के वसीला से हर बहन भाइयों की दुख परेशानी उनकी जिंदगियों से जाते रहे यीशु के नाम से। और तेरा नाम आज तेरे पाक खुदा अपने बेटों को, अपनी बेटियों को और साथी भाषा के रूह और सच्चाई से चलने वाले बन सके। और ये तेरा वादा है पाक खुदा कि तूने हमसे फरमाया कि जो अपने कलाम, तेरे कलाम को अपने दिल में रखता है वो हमेशा बदी और गुनाह से दूर रहता है। तो हमें भी बदी और हर गुनाह से बचाना खुदाया, ताकि हम कभी भी किसी मोड़ पर ठोकर ना खाए। और खुदाया मीटिंग लीड करने वाले भाई पे तेरे मस्सा को तेरे कंट्रोल को मांग देते हैं। लफ्ज़ों की तरतीब बोलो रबियो सो मिशोल भी अगर बरा 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 सो और यीशु नाम से तेरा हाथ बढ़ जाए। आज तुम्हारी में एक अच्छी तरतीब, एक अच्छा मस्सा, एक अच्छा जोश आ जाए पाक खुदा, ताकि ये रूह और सच्चाई से तेरे मारने वाले बन सके और तेरे नाम की आगाही को लेने वाले बन सके। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। यीशु मसीह ने फरमाया कि जो आसमान से आता है वो आसमान ही की कहता है, और जो ज़मीन से है वो ज़मीन ही की कहेगा। हम उस आसमानी खुदा के मानने वाले हैं। जब हम उस आसमानी खुदा के मानने वाले हैं, वो आसमानी खुदा जब हमसे हम कलाम होता है, हमारी ज़िंदगियों के लिए वो कलाम जो है, जो मुर्दा जान को जिंदा करने वाला कलाम, जब वो हमारी ज़िंदगियों में असर अंदाज हो, हम अपने आप को उसके लिए क्या करें, तैयार करें। अभी हम एक और गीत गाएंगे और उसके बाद हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे।
बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल नूर है यीशु, मेरा ही सजाता है। नूर है यीशु, मेरा ही सजाता है। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे आता है। मेरे जीवन में यीशु मेरा नाम जलाल खाता है। मेरे जीवन में यीशु मेरा नाम जलाल खाता है। जीवन में यीशु मेरा नाम जलाल खाता रहे, जलाल खाता रहे, जलाल खाता रहे, जलाल खाता रहे। सारे बोलो खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंद यीशु मसीह की Praise the Lord। आपकी ज़िंदगी में जलाल काम करता है या नहीं करता? सो अपने आप को आज तैयार करें कि हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ के लिए, उसके उस भारी फजल के लिए, उसके उस रहम के लिए कि हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में एक बार फिर झुकाएं और उसकी हजूरी को, उसकी मामूरी को महसूस करें कि जब हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को आज जब सुने, वो ज़िंदगी वाला कलाम मेरे लिए क्या हो सके, बाइस बरकत और मुबारक हो सके। जब वो मुबारक होगा तो वो बरकत पर बरकत क्या करेगी, वो कायम रहेगी और हमारी नस्ल दर नस्ल क्या होगी, इस्तेमाल होगी। सो मैं गुजारिश करूँगा भाई हारून से कि वो सामने आए और खुदावंद के बंदा के लिए दुआ करें, ना कि उनके लिए बल्कि आज हमारे लिए कि वो ज़िंदगी का कलाम असर अंदाज हो सके। खुदावंद की हजूरी को महसूस करें कि हकीकत में हमारा खुदा हमारी ज़िंदगियों में आज अपने कलाम के वसीला से ऐसा असर करे कि हमारी ज़िंदगियां उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, मेहरबान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए खुदावंदा जो तेरे हजूर में रखा गया और इसके वसीला से खुदावंदा बहुत से नौजवान, बहुत सी जिंदगियां तेरे पास आएं और अपनी ज़िंदगियों से खुदावंदा तुझे इज्जत और जलाल दे सके। तूने खुदावंदा पहला हिस्सा में हमारी बड़ी मदद की, गीत गाने में, मज़ामीर गाने में तूने हमारी सहायता की, हमारे होठों का जिम्मा लिया और अब वक्त है कि हम तेरे बंदा के वसीला से तेरी जिंदा आवाज़ को सुने। आज खुदावंद तो अपने बंदा का मुंह बन, अपने बंदा को तू भरे बादल की तरह इस्तेमाल कर ताकि आज तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले, ताकि तेरा कलाम जो बंद और गुदे को चीर कर गुजर जाता है खुदावंदा, वो आज हमारी जिंदगियों से गुजर जाए और तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में असर करे ताकि हमारी जिंदगियों से तुझे इज्जत और जलाल मिले। खुदा बाप, एक बार फिर से तेरे बंदा को तेरे हजूर ले आते हैं। तू अपने बंदा के साथ होना, उसकी बड़ी मदद करना और आज जो कुछ हो तेरे कलाम में से हम तक पहुंचाए, वो हम सबों के लिए खुदावंद बरकत का बायस हो सके। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदा की उस बड़ी गर्ज को हमारे दरमियान में लेकर आने वाले इस चर्च के फाउंडर और उनकी खिदमत का ये बड़ा हिस्सा जो उन्होंने 2000 से शुरू किया और अभी तक खुदावंद में क्या है, जारी और सारी है। सो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा बिशप अयूब साहब को, वो हमारे दरमियान में आएंगे और आज मैं शुक्रगुजार हूँ नासिर साहब का, जिन्होंने मौका दिया ताकि मैं आपके सामने खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं, क्योंकि ये जश्न आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त के हवाले से हम सब यहाँ पर मदऊ हैं, इकट्ठे हैं, ताकि हमारा मुल्क
जब अलग हुआ यानी अलग हुआ, आज़ाद हुआ, वजूद में आया, तो मैं समझता हूँ कि हर बासी जो है, जो इस मुल्क का है, उसके अंदर ये खुशी है कि मैं एक अलग मुल्क के अंदर जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, वो एक अलग खुद साख्ता मुल्क है जिसमें मैं रहता हूँ, और इसलिए वो जश्न मनाता है। लेकिन हम जो मसीही हैं, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि हमारा खुदा जो अजीम खुदा है, जिसने फरमाया है कि यूहन्ना की इंजील में अगर देखें तो वहाँ पर लिखा है, तू इस सच्चाई को कबूल कर तो ये सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। वो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप आज़ाद हो जाते हैं, आपके मुल्क आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन आप हमेशा की ज़िंदगी के लिए आज़ाद नहीं होते। तो हमेशा की आज़ादी के लिए ये तो महदूद आज़ादी होती है, लेकिन जो हमेशा की आज़ादी है वो खुदा से मिलती है, और वो खुदा के कलाम के ज़रिए से मिलती है। यानी जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में होता है तो लिखा है फिर हम आज़ाद होते हैं, और लिखा है ये कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और तेरी राहों के लिए रोशनी है। तो फिर हमें समझ लगती है कि अब हम आज़ाद हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक हमेशा की ज़िंदगी के वारिस और आसमान पर भी एक अच्छी ज़िंदगी के हम वारिस बनते हैं। तो इससे पहले कि मैं टाइम ज़ाया करूँ, तो मैं अपने उस मौका की तरफ चले जो खुदा ने हमें दी है, और हम उससे ज़ाया ना करें। अच्छा, ये उठा सकते हैं, ये बाइबल डिस्टर्ब करें ये अब हम यहाँ पर बहुत सारी बातों को समझते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से बताया गया है हमारी मदद के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, कि हम किस तरह अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। एक तो ये आज़ादी है जिसको हर बंदा साल ब साल मनाता है। एक मसीही की आज़ादी है, एक ही बार आप उसे ज़िंदगी में ले लेते हैं तो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाती है। ये आज़ादी साल ब साल लोग बनाते हैं, लेकिन ये आज़ादी एक ही बार है। लिखा है कि जो कोई इसको कबूल करता है वो गुनाह से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन गया है, यानी गुनाह से मख्फी पा लेता है, आज़ादी पा लेता है। एक हवाले से मैं शुरू करूँगा, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 16 और 17 आयत हम देखते हैं। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 16 और 17 आयत। जी मिल गया किसी को? जी पढ़े तरह। पहली बात, अपने आप को आज़ाद जानो। आज़ाद कब जानते हैं? यूहन्ना की इंजील में से पहले मैंने बताया, वहाँ पर लिखा है कि तू इस सच्चाई को कबूल कर तो ये सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके आइन को रख लेते हैं, उसके कलाम को ले लेते हैं, तो फिर कोई गुलामी का चक्कर ही नहीं रह जाता। लिखा है फिर आप आज़ाद हैं। किससे? मौत से भी आज़ाद है। यहाँ पर इवन यहाँ तक लिखा है गो तुम मर भी जाओ फिर भी जिंदा रहोगे। ये प्रोमिस है खुदा का, और ये कलाम के बगैर नहीं है। लेकिन अगर पतरस के खत में देखते हैं 16वीं आयत के अंदर, तो ये भी जबरदस्त रहनुमाई के लिए लिखा है। कहता है और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। अब क्या है ये जो आज़ादी है, इसके अंदर तो लोग हर तरह का काम करते हैं। इसके अंदर आपको हर कौम का बंदा मिल सकता है, हर फिरके का बंदा मिल सकता है, और एक ही जश्न आज़ादी मनाएगा।
लेकिन ये आज़ादी जो है ये फर्क है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये आज़ादी जो मनाई जा रही है मौजूद है, लेकिन ये जो आज़ादी है ये हमेशा के लिए है। और हमेशा की जो आज़ादी है उसके लिए कहा गया अगर आप आज़ाद हो गए हैं तो अब इस आज़ादी को आपने गुनाह का पर्दा नहीं बनाना। उसके बारे में कहता है तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया जैसे काम, दुनिया गुनाह की गुलाम है। इसके बारे में बाइबल कहती है कि दुनिया जो है गुनाह की गुलाम है, तो हम गुनाह से आजाद हो गए उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से, यानी हमारे खुदावंदी के बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम आजाद हो चुके हैं। अब जब आजाद हैं तो फिर हमें पता कैसे चला कि हम आजाद हैं, क्योंकि हमने खुदा के कलाम में से लिया है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तू इस सच्चाई को कबूल कर, तो ये सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आशीर्वाद करेगी। हम आजाद हैं, तो जब आजाद हैं तो फिर कहा गया कि तू इस आजादी को गुनाह का पर्दा ना बनाना, यानी फिर इसको गुनाह में ना जाना। अगर गुनाह में जाते हैं, अगर सत्य में आप देखें लिखा है कि सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो और बादशाह की क्या करो, इज्जत करो। यहाँ पर बरादरी से भी अगर हमारी मोहब्बत नहीं है तो फिर इसका मतलब है हम अभी आजाद ही नहीं हैं। आज अदावत रखने वाले आजाद नहीं हैं, मोहब्बत रखने वाले आजाद हैं। अगर कीना हमारी जिंदगी के अंदर है, दावतें हमारी जिंदगी के अंदर, तो फिर हम दुनिया के हैं। तो अगर हम दुनिया के हैं तो फिर हम दुनिया के यानी गुनाह के गुलाम हैं, फिर हम गुलाम हैं। लेकिन हमें कहा गया तुम गुलाम नहीं बल्कि आजाद हो, और इस आजादी को आपने यूं जाहिर करना है कि बरादरी से मोहब्बत रखनी है, मोहब्बत रखो, खुदा से डरो और बादशाह की इज्जत करो। और इसलिए कहता है कि आला हुक्मों के क्या करो, ताबे रहो। और ये मैं समझता हूँ कि आज अगर मसीही समाज को मनाते हैं तो वो ये नहीं करते कि हुक्मतुली कर रहे हैं, हुकूमत के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि तुम अपने बादशाह के ताबे रहो। ये ताबेदारी की निशानी है कि वो हम यहाँ पर अकलियत हैं, उसके बावजूद भी ये मुल्क आजाद हुआ है, हमें उतनी खुशी है जितनी खुशी अक्सरियत वाले लोग हैं। हम बराबर के हकदार हैं, इसलिए हम इसके अंदर रहते हैं, यहाँ के आवासी हैं, हम यहाँ पे बहुत हुए पैदा हुए हैं। यहाँ पर हम अगर हम इस मुल्क में पैदा हुए तो अगर ये मुल्क आजाद है तो हम इस मुल्क के जरिए हम भी आजाद हैं, हमारे ख्यालात आजाद है। ये आज़ादी महदूद है, लेकिन जो मैं बात करता हूँ ये उनके लिए है जो खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं। अगर यूहन्ना की इंजील दोबारा उसको पढ़े 8 बाब और उसकी 31 और 32 आयत अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है, जी पढ़े जरा। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे, तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, अगर तुम इस हकीकत से वाकिफ होगे। हम हकीकत से वाकिफ हो गए, हमें समझ लगी है कि हम पहले जैसे नहीं हैं, अब हम आजाद लोग हैं, नए मखलूक हैं। और नए मखलूकों के लिए लिखा है कि देख ये दुनिया की चीजें जाती रहेंगी, तेरी जिंदगी में सब कुछ नया हो गया है, तब्दील हो गया है। तो अगर दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब अगर देखें और उसकी 17 आयत के अंदर, दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 17 आयत, तो वहां पर है 17 आयत, क्या है, खुदावंद रूह है। तो
जहां कहीं खुदा का रूह है वहां पर क्या है? तो रूह खुदा का कहां पर होगा? जहां पर खुदा का कलाम होगा। यानी रूह की खुराक खुदा का कलाम है। या जिस जगह पर कलाम होगा वहां पर रूह होगा, जहां पर रूह होगा वहां पर आजादी होगी। और यहाँ पर लिखा है कि कहता है कि आप जब वहां पर जाते हैं तो ये याद रखना कि मेरा भाई वहां पर है, वो आपको साफ साफ बता देगा कि आपने कैसे आगे चलना है, कैसे आपकी रहनुमाई के लिए वो आपकी मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो हमारी जिंदगी में इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी हम आज़ाद होते हैं, लेकिन आज़ाद रहते नहीं हैं। आज़ाद रहते नहीं है, काम गुलामों जैसे करते हैं। और जो पहला कॉलम हमने पढ़ा था वहां पर ये क्लियर लिखा था कि इस आज़ादी को तुम गुलामी का पर्दा ना बना लेना। तो आज हम अगर ये आज़ादी लोग बनाते भी हैं, फिर वो भी क्या करते हैं? गुलामों जैसे काम करते हैं। उनके काम गुलामों जैसे हैं, उनकी सोचें गुलामों जैसी है, उनके हालात गुलामों जैसे हैं, उनके रवैये गुलामों जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आजाद लोग हैं उनकी सोचें बदल जाती है। आजाद बंदे की सोच बदल जाती है, और सोच बदलती है खुदा के कलाम के जरिए से। इंसान को कोई चीज बदल नहीं सकती जब तक उसके अंदर खुदा का कलाम ना हो। तो कलाम इंसान की जिंदगी को बदलता है। अगर गिनतियों का खत 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत देखें, 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत, तो वहां पर लिखा है यहाँ पर ये जरूरी नहीं समझता। यहाँ पर कहता है कि बल्कि मैं हर एक खतना करवाने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूं कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। यहाँ पर एक चीज ऐड है जो अलग है। वो यहाँ पर कहता है अगर ये शरीयत कहती है, अगर हमें ये लॉ कहता है कि तुम बादशाह के मतहत चलो, तो फिर हमें कौन रोक सकता है? हमें फिर उसके मुताबिक चलना है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजार। यहाँ पर खुदा का बंदा जबरदस्त ये बात कहता है कि अगर समझ लग गई है, शरीयत कहती है, लॉ कहता है, तो लॉ क्या है? खुदा के आईन है, खुदा के मुंह की बातें हैं। खुदा के मुंह की बातों ने हमें आजाद किया है। अगर हम उस पर एक्ट नहीं करते तो हम कौन से आजाद हैं? फिर उस आजादी के लिए हमें खुदा के कलाम पर ध्यान देना है, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है। अगर हम खुदा के कलाम को जिंदगी के अंदर नहीं लेते तो हमें अंदाजा कैसे होगा कि हम आजाद है कि गुलाम है? कैसे होगा? कलाम जब जिंदगी के अंदर इंसान की जिंदगी में होता है तो लिखा है तो वहां पर हमारी जिंदगी के अंदर रूह कुद्दस आ जाता है। जब रूह कुद्दस इंसान की जिंदगी के अंदर आता है तो लिखा है रूह कुद्दस फिर हमारी रहनुमाई करता है, हमें जीना सिखाता है। दुनिया के अंदर दुनिया आपको जीने के लिए नहीं मौका देगी। दुनिया आपके लिए रुकावट के लिए, आपको तंग करने के लिए आपका दूध अरबा टाइट करती है, यानी महदूद कर देती है दुनिया। लेकिन जब कलाम जिंदगी में होगा तो आप रूह कुद्दस से भरेंगे। जब रूह कुद्दस जिंदगी में आएगा तो वो हमें जीना सिखाएगा। तो वहां से हमें नजर आएगा कि अब हम आजाद हैं, अब हम गुलाम नहीं बल्कि आजाद हैं। देखो पुरानी चीजें जाती रही, मेरी जिंदगी में सब कुछ नया हो गया, बदल गया है। और ये तब्दीली जो है आजादी का निशान है। अगर याकूब का खत देखें, पहला बाप उसकी 5वीं आयत 25 है। याकूब के खत में से पहला बाप और उसकी 25 आयत हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता है वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। फिर वो बात है यहाँ पर लिखा है, जो कामिल आजादी, जो परफेक्ट आजादी हमें मिली है, लिखा है वो शख्स जो शरीयत क्या करता है? पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा। किस लिए बरकत पाएगा? कहता है इसलिए बरकत पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं है। आज सुनने के लिए काम चाहिए हमें,
लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से। तो यहाँ पर कहता है कि वो बरकत इस वक्त पाएगा जब सुनेगा, और सुनकर भूलता नहीं है, उसको अमल में लाता है। हमने जैसी मर्जी सिचुएशन हो, आज ये जैसे पूरी दुनिया के अंदर वायरस है, उसके अंदर उसके बावजूद भी जो राष्ट्रवाद लोग हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये हमारे ऊपर लागू नहीं है। ये मुसीबत शरीर के लिए है, शरीर यानी दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया के लिए है, खुदा के लिए ये आफ्ते नहीं है। लिखा है कि वो मौत से निकलकर जिंदगी के वारिस बन गया, वो आजाद हैं। अब उनकी जिंदगी फर्क है, जब फर्क है तो लिखा है इससे ये फर्क है कि वो इसको सुनकर भूलते नहीं बल्कि अमल करते हैं, अमल में लाते हैं। जब अमल में लाते हैं तो फिर जिंदगी बदल जाती है। अगर दूसरा बाप उसकी 12वीं आयत पढ़े किसी जगह पे, दूसरा बाप उसकी 12वीं आयत, तो वहां पर लिखा है तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आजादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा। कैसे? लिखा है आप दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया जैसे काम नहीं है, लोगों के आजाद लोगों की तरह ख्यालात रखो। तो आजाद लोग कौन है? जिन जिंदगियों के अंदर कलाम है, जिन जिंदगियों के अंदर रूह कुद्दस है, जिसने हमें आजाद कर दिया, गुलामी से निकाल दिया है। और जब निकल गए हैं, आजाद हो गए हम, तो फिर लिखा है कि ये आजादी को हम खुद गुलामी का पर्दा बनाते हैं, हम खुद गुलाम बनते हैं। किस लिए? अपने गुनाह के सबब से। मैं कहता हूं कि समसून जब ताकतवर था, बाय बर्थ वो जोरावर था, खुदा ने उसे माँ के पेट ही में मसा किया और उसे महसूस कर दिया कि तू जंग जो होगा। मैं वीडियो देख रहा था, इसी गॉडस्टन टीवी वाली वो लगाई थी दाऊद भाई ने, मैं देख रहा था वहां पर, तो वो वहां पर हजारों को मार रहा है, अकेला हजारों को मार रहा है। क्यों? वो समझता था कि मैं कोई आम शख्सियत नहीं हूं, मेरे साथ कोई आम बंदा नहीं है, मेरे पास वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है। मुझे उसने दुनिया जैसा नहीं बल्कि अलग बनाया है, मैं फर्क हूं। तो लेकिन जब उससे गलती हुई तो दुनिया में चला गया। देखा, ख्वाहिश जब हमला होती है तो वो गुनाह को जमती है, गुनाह जब बढ़ जाता है तो इंसान को मुजरिम बना देता है, मौत दे देता है, सजा दे देता है। लेकिन उस वक्त जब इंसान गुनाह में जाता है, उससे गलती हुई तो क्या हुआ? वो आजाद शख्स क्या करता है? कैदी हो जाता है, चक्की पीसता है, कैद तो अपने आप पे ले लेता है। तो उसको किसी ने कैदी तो नहीं बनाया, वो तो भाई बहुत आजाद था, मसा किया हुआ था, मखसूस था। लेकिन उस पर ये क्यों हुआ कि उसने उसको क्या किया? शरीयत को क्या किया कि मुआफ़िक ना चला, खुदा के आइन के मुआफ़िक कायम ना रहा। खुदा ने उससे कहा था कि तू ये गुनाह ना करना, लेकिन उसके बावजूद भी उसने किया। आज खुदा में भी कहता है कि अब तुम आजाद हो, पुरानी चीजें जाती नहीं, देख दोबारा इसमें वापस नहीं जाना। अगर फिर भी हम वापस जाते हैं तो फिर बाइबल में लिखा है कि हम गुनाह के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन होशियार रहो, ये जबरदस्त बात है। क्या है? होशियार रहो, कहीं चोर आकर चुरा न ले आपकी आजादी को। आज लोग आजादी चुरा बैठते हैं, चोरी करवा लेते हैं अपनी आजादी को। जिस तरह समसून से चोरी होगी आजादी, मसा जाता रहा, जीने का ढंग जाता रहा, ताकत जाती रही, जोर जाता रहा, वो फकर जाता रहा कि मैं उसके खानदान में से हूं। क्यों? वो गुनाह में चला गया और उस गुनाह ने उसे फिर मुजरिम बना दिया। आज होशियार हो जाए, वो कहता है कि आप कहीं होशियार होने के सबब से कहीं गुनाह में न चले जाए, कहीं शादी को गुनाह का पर्दा ना बनाने लेना, कहीं गुनाह ना आपकी जिंदगी में आ जाए ताकि आप महरूम हो जाए उन बरकत से, उस जिंदगी से जो खुदा ने आपको आज़ादी के तौर पर दी है। और कहता है कि लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमजोरी के लिए ठोकर का बास है, कमजोरों के लिए ठोकर का बास बन जाए। अगर हम दलेर हैं
हम ममसूह हैं, चुने गए हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हमारे वसीला से जो दुनिया के लोग हैं कहीं वो गुमराह ना हो जाए हमारी वजह से। और इसलिए कहता है मलौन वो शख्स है जिसके सबब से दूसरे को ठोकर लगती है। हमें मुताद रहना है, होशियार रहना है इस बात से कि हमारी ज़िंदगी से किसी बंदे को कोई ठोकर तो नहीं लगती। मैं देखता हूँ यीशु मसीह के बारे में, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को ठोकर लगी हो। उसने हर वो काम किया है जो बाप की मर्जी थी, और इसलिए वो कहता है बाप जो काम तूने मुझे दिया मैंने उससे तमाम कर दिया। और इसलिए कहता मैं क्या कहता हूँ, कहता मैं जिंदा नहीं हूँ बल्कि मसीह मुझ में जिंदा, यानी मसीह हमेशा जिंदा और मैं भी हमेशा जिंदा हो। और इसलिए बाकी राष्ट्रवादों के लिए है कि वो भी हमेशा जिंदा होने के लिए आजाद किए गए हैं, उन्हें मरने के लिए आजाद नहीं किया गया कि वो फिर मरेंगे। लिखा है वो मर भी गए फिर भी जिंदा रहेंगे। ये क्वालिटी है आजाद लोगों की, राष्ट्रवाद लोगों की, और उनके लिए जीना मसीह और मरना नफा है। वो अपनी जिंदगी यीशु मसीह के अंदर गुजारते हैं, वो शिकस्त देते हैं गुनाह को, गुनाह के अंदर नहीं जाते। वो कहते हैं हम इस गुनाह से आजाद हुए हैं, इस गुनाह से निकल आए हैं, अब दोबारा हम इस गुनाह में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इस गुनाह से आज़ादी मिली है, आज़ाद किया गया है। अब हम गुलाम नहीं बल्कि आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं। आंखें बंद करें और हर बंदा अपनी ज़िंदगी में देखे कि मैं भी उसकी बेटी और बेटा हूँ, मुझे भी उसने मौका दिया है कि मैं भी उसकी आइन को सुनूं और उसके कलाम के मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर पर गुजारूं। मैं अपनी वो आज़ादी दी हुई आज़ादी कहीं गुनाह का पर्दा ना मुझसे बन जाए, कहीं मैं कमज़ोर ना हो जाऊं, कहीं मैं गुमराह ना हो जाऊं और हमेशा की ज़िंदगी से महरूम हो जाऊं। खुदा ने मैं वक्त दिया है, जो सुनेगा वो जिएगा। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना उसके मुँह की बातों को। वफादार नहायत जिंदा आसमानी बुजुर्ग बाप तेरा शुक्र करते हैं चंद शब्दों के लिए खुदा, जिस भी रूप में आए हैं खुदा ये असर दिखाए खुदा। तेरा कलाम बेतसीर नहीं लौटता, वो असर दिखाता है जिस भी रूप में आता है। ये असर दिखाए खुदा, जिंदगियों में जड़ पकड़े, सब गुना फैलाए और ये फल हमेशा कायम रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं एक दफ़ा फिर आपे हयात की तमाम टीम की जानिब से आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि इस शदीद मौसम में, जबकि गर्मी की शिद्दत है, आपने अपना वक्त निकाला और आज हमारे साथ जश्न आज़ादी का जो जश्न है, जब पूरा मुल्क जो है आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो हमारा भी पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए वो हम अक़लियत में है, क्योंकि ये वो मुल्क है जो पाकिस्तान को आज़ाद करवाने में ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अक़लियतों ने भी, और ख़ासतौर पे उसमें जो हमारे मसीही बहन भाई उन्होंने अपनी हिस्सा जो है वो भरपूर डाला है। चाहे वो उनके किसी हम जब देखते हैं कायदे आज़म के साथ उनके साथियों में जो थे बहुत सारे मसीही जो थे वो उनके साथ थे, उस तहरीक में शामिल थे। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो सबसे पहला काम था, जो महाजरीन की आबादकारी का काम था, उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हम मसीही बहन भाइयों का है, जिसमें हमारा चर्च जो है वो सबसे बड़ा एक हिस्सा था। तो आए हम सब मिलकर खुदा का शुक्र भी अदा करें कि जिसने हमें आज़ाद पैदा करके हम तो इस मुल्क में आज़ाद हुए, लेकिन इन सब के लिए दुआ करें जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान को आज़ाद करने में अपनी जानों का नजराना भी लिया। माँ ने अपने बेटे जो थे वो इस राह पे जो है वो घरों से निकाल दिए कि वो जाएं और इस आज़ाद करने के लिए जो अपना हिस्सा दे सकते हैं वो दें। तो आए हम आगे बढ़ते हैं और इस शेर के साथ मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल ना हो। आज हम जब पाकिस्तान का जश्न आज़ादी 74 यानी 74 साल जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं, हम में से हर एक के हाथ जो है वो उठने चाहिए कि इस मुल्क में अमन हो, शांति हो, ताकि इस मुल्क में बसने वाले तमाम लोग
चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, मसीही हो, जो कोई भी हो, whatever they are, वो सब जो है वो मिलकर इस मुल्क को बनाने के लिए, इसको खूबसूरत करने के लिए अपना हिस्सा जुड़ा है। तो सबसे पहले मैं समझती हूँ पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए और पाकिस्तान के शहरी होते हुए कौमी तराना जो है वो किसी मुल्क की पहचान और उसकी आइडेंटिटी है। तो आज इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम सब जो है वो खड़े हो जाए और वो तराना हम सबको आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाशिंग आप सब तशरीफ रखिएगा। हमारे यूथ ग्रुप है, हमारे पास बच्चों का एक ग्रुप है जो ना सिर्फ खुदा के कलाम को फैलाने में अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ ग्रुप्स का हिस्सा बन के उनकी जो सरगर्मियाँ हैं उनका हिस्सा बन के उसको भी कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मिली नगमे हैं वो हम आप सबके सामने पेश करेंगे आज के इस जश्न को खूबसूरत बनाने के लिए। तो
सबकी भरपूर तालियों में हमारे एक नौजवान को दावत देना चाहती हूँ, जो कि बड़ा खूबसूरत परिचय है, खुदा का कलाम भी सुनाती है, लेकिन इसके साथ साथ वो नौजवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान का नौजवान है और खासतौर पर लाहौर के अंदर वो जो है खिदमत कर रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावा देती हूँ साजिद को कि वो जहाँ कहीं भी है वो आए और आज हमारे साथ जश्न खूबसूरत मौका पर हमारे नौजवानों के लिए जो है वो एक पैगाम छोड़े, ताकि हमारा आज का हर नौजवान जो है इस बात को ध्यान दे, उसकी आज़ादी के लिए, उसकी तामीर के लिए अपना किरदार जो है वो अदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली व बरकत नाम में आप तमाम देखने और सुनने वाले जाने की सलामती हो। आज सब की सलामती हो। सबसे पहले खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस की जलाल के लिए जोरदार तालियां दें इस प्रोग्राम के लिए। उसके बाद हमारे प्यारे बड़े भाई नासिर जमील की इस काविश के लिए मैं खुदा को शुक्रगुज़ार करता हूँ। तो ये बच्चों को, यूथ को, टीनेजर्स को इकट्ठा करके उनमें खिदमत कर रहे हैं और ये सबसे अच्छा काम ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा जो बुनियाद ही अच्छी होगी, कलाम से होगी, तो बड़े होकर हम अपने कलाम से मुनहरिफ नहीं होंगे। आज 11 अगस्त यौम अक़लियत मिनॉरिटी डे के लिहाज से मना रहे हैं और मैं बताना चाहता हूँ इस डे की मंजूरी हमारे प्यारे कायद मोहतरम जनाब शहबाज भट्टी साहब की वसासत से हुई। उन्होंने ये कानून पास करवाया और शुक्र है खुदावंद का, आज इस कानून के वसीला से जब 5% कोटा पास हुआ है, हमारे लोग जो नौकरियों पर लग रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं, ये उनकी वसासत से है, शहबाज भट्टी साहब के वसीला से। और आज हम इस जश्न को मना रहे हैं, आज़ादी को मना रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि हम यौम आज़ादी मना तो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज़ाद रहते हुए हम गुलामी की हालत में मौजूद हैं। सुनिएगा, हम आज़ाद तो हैं लेकिन हम गुलामी में भी साथ हैं। हमारी कम उम्र बच्चियों को उठा लिया जाता है, उनके मजहब को तब्दील कर दिया जाता है, जबरी दूसरे मज़ाहिब में नहीं दिया जाता है, हमारे चर्चेस को जला दिया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है। पाकिस्तान में रहते हुए हम आज़ाद हैं लेकिन हम साथ गुलाम भी हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के वसीला से जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अपने काबू में रखें। अगर आप रात के टाइम अपने बच्चे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, बच्चे यूज कर रहे हैं, उन पर ध्यान रखें कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। इस मोबाइल फोन की वजह से बहुत हालात खराब हो रहे हैं और जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपको चाहिए अपने बच्चों पर नजर रखें और कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपनी जो दीनी तालीम वो दे। जब हमारे बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनसे मुतासिर हो जाते हैं, तो फिर उस मदद को कबूल कर लेते हैं। इसमें अलमिया सबसे बढ़कर भी ये है कि हमारे जो नौजवान बेटे हैं वो पढ़ते लिखते नहीं, कभी उस नुक्कड़ पे, कभी उस चरवाहे पे। जब हमारे बच्चे ऐसे रहते हैं तो फिर हमारी बेटियां दूसरे मज़ाहिब में जाती हैं। और कोशिश करें अपने बच्चों को बाइबल की तालीम दें, बताइए कि बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा हुआ है, यीशु ने क्या क्या आपकी खातिर किया है। जब अपने बच्चों को ऐसी तालीम देंगे तो मेरा ईमान यह है कि आपके बच्चे ना किसी मज़ाहिब में जाएंगे, ना किसी मज़हब को कबूल करेंगे, बल्कि जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ उठेंगे फिरेंगे, यीशु का लहू आपके बच्चों में जाहिर होगा। और ऐसा कब होगा कि जब हम यीशु के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। मेरे जीजो, आज इस जश्न आज़ादी के मौका पर मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से आप सबों को इस आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा ताला आपको, आपकी फैमिलीज को बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच। साजिद भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आबे हयात का ये जो बैनर लगा हुआ है, और इसका काम सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों को इंटरटेन करना, बच्चों के लिए जस्ट जो है वो ऐसी तफरीह फरहम करना कि बच्चे जो है वो खुश होकर होते रहें। इसके साथ साथ आबे हयात का और बहुत सारे काम हैं, जिसमें से एक काम ये भी है कि आबे हयात की जो टीम है
वो इस आज़ादी की जो खुशी में वो खास तौर पर बात सुने बेटा, बात सुने भाई, आप जरा बड़े हैं, आप गौर से बात सुने। हम इस आज़ादी की खुशी में अपने उन बहन भाइयों का भी ख्याल रखें जो इस आज़ादी को मनाने से क्या हैं, जो महरूम हैं, जो कासिर हैं, जिनके पास ऐसे वसाइल नहीं, जो मजबूर हैं, हम उनका क्या दें, हम उनका साथ दें। मैं यहाँ पे दावत देता हूँ आबेया टीम के जो चेयरमैन हैं नासिर जमील साहब, वो यहाँ पर आएँ और मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि वो यहाँ पर आएँ प्लीज़। नासिर साहब, तो आबेया की टीम जो है ये हमारी एक बहन है और आबेया की टीम उनके लिए जो है वो इस खुशी के मौका पर उनको कुछ देना चाहती है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये जो नासिर जमील साहब हैं ये उनको अपने हाथों से दें और वो मैं दावत देता हूँ वो अपने बहन को वो अंदर आएँ। सर ये आप उनको एक फ्लैग भी आज़ादी के लिए, आज़ादी की खुशी के लिए जो हमें इस गुलामी से मिली, आप उनको ये तोहफा भी दे सकते हैं। ये हमारी वो बहन है और आबेया की टीम और उनके चेयरमैन जो हैं वो उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप तालियां बजा सकते हैं। अदनान गिल साहब उनका नाम है, वो यहाँ पाकिस्तान से है लेकिन माल्टा में है। वो कोई बहुत बड़े कोई जागीरदार नहीं है, वहाँ कोई बहुत बड़ा उनका कोई पेट्रोल पंप्स नहीं है, उनके कोई तेल के कुएं नहीं है उधर। वो भी मेरे और आपकी तरह मजदूर है, लेकिन कुरान यसुफ ने कहा जो थोड़े में दयानतदार है उसको ज्यादा का मुख्तार बनाया जाएगा। ये जो हमने अपनी बहन को गिफ्ट दिया है कैश की सूरत में, ये जो माली एयानत है उनकी मदद की गई है, ये भी हमारे जो अदनान गिल साहब है उनकी वजह से है। और ये बहुत सारा जो आप प्रोग्राम इसमें से देखेंगे, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनकी मदद से की हैं। वो ख़ास तौर पर नौजवानों और बच्चों के लिए बड़ी गैरत रखते हैं। उनका एक खुसूसी पैगाम है, आपने वो सुनना है। उसके दरमियान अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो फिर मुझे मतलब बहुत दिली अफसोस होगा कि हमने आज का दिन ज़ाया कर दिया, क्योंकि शोर तो आप अपने घर में भी करते हैं, कोई आपको मना नहीं करता है। यहाँ तो आप लोगों के मैसेजेस सुनने के लिए आएंगे। आज के दिन की जैसे साजिद भाई जब बात कर रहे थे, साजिद भाई मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपके किताब के दौरान यहाँ बच्चों ने थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा की, सो मुझे माफ़ कीजिएगा। साजिद भाई के लिए बहुत जोरदार तालियां, किसी ने इतनी जोरदार साजिद वसीम साहब लाहौर में सोशल वर्क में, समाजी खिदमत में और इसके अलावा मजहबी खिदमत में और इसके अलावा सियासी खिदमत में छोटी सी उम्र का वो बच्चा है। जिस तरह आप बेटा सारे खामोश, वो छोटी सी उम्र का एक लड़का है, हमारा छोटा भाई है, लेकिन खुदा ने उसको बड़ी इज्जत दी है। खुदा ने उसको जवानी में अपने लिए चुन लिया है, तो खुदा ने उसको शक्ल भी दी है, अकल भी दी है और लोगों की खिदमत का जज्बा भी दिया है। सो इस तरह ये जो हमारे अदनान गिल साहब हैं, जिनसे अभी हम आपकी बात कराने वाले हैं, ये माल्टा में है लेकिन यहाँ के लोगों के लिए दर्द रखते हैं। उनके दिल में दर्द भरा हुआ है। स्पोर्ट्समैन के लिए जो हमारे यहाँ खिलाड़ी बच्चे बच्चियाँ हैं और उनको मौका नहीं मिलता, वो उनके लिए जगह तैयार कर रहे हैं। नर्सेज के लिए वो जगह तैयार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए वो फीसिस पे करते हैं, और यहाँ जो आबेहयात है इसके साथ भी वो मिलकर काम करते हैं। ये हमारे साथ भी मिलकर वो काम करते हैं। सो आज हम उनकी बातचीत सुनेंगे। ये बड़ा पहला मौका है कि वो आबेहयात के प्लेटफॉर्म से आपसे बात करेंगे। सो मेहरबानी आपकी, मेरी हाथ बांध के आपसे गुजारिश है कि उनकी बातचीत को बड़े गौर से सुनिएगा। जी जब तक वो करते हैं तो उतनी तक जो है वो हारून साहब आपसे बात करेंगे। मैंने आपसे क्या बात की? आप जरा सारे हाथ हिला के उनको जरा वेलकम करें।
अदनान साहब, आपको सारे बच्चे वेलकम कर रहे हैं और ये पहला मौका है कि आप इस तरह से मतलब हमारे बच्चों के साथ लाइव जो है वो बातचीत करने वाले हैं। एक बार फिर से बच्चों आप तालियां बजाएं और अदनान भाई के लिए आप एक बार फिर से झंडियां लहराकर उनको जो है वेलकम करें। सर अगर जरा दिखा सकें अदनान भाई प्लीज। सारे जरा झंडियां लहरा के दिखाएं जरा अदनान भाई को पीछे तक, क्योंकि आज दोपहर को भी उनके साथ मेरी बात हो रही थी। वो इतना थके हुए थे अपने काम की वजह से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आप सबके लिए दिल खोल कर मेरे साथ भी बात की, नासिर भाई के साथ भी बात की, और वो बात करते करते उनकी आंख लग गई। लेकिन मैं उनके जोश को, उनकी जो काबिश है, उनका जो पैशन है, उसको जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ। उनको मैं वेलकम करता हूँ कि वो वाकई हकीकत में आप लोगों के लिए एक दर्द रखते हैं। हेलो जी नासिर भाई। जी नासिर भाई। हाँ जी, मसीह में सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आज मैं सबका मैं पंजाबी की गल करना वा। मैं पंजाबी हाँ तो पंजाबी मेरी जबान है, तो मैं चाहूँगा मैं पंजाबी ना गल करा। मेरे अज बहुत खुशी की गल है कि अज मैं नासिर भाई ने अपने प्लेटफॉर्म पर मैंने बुलाया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ उनका। खासकर मैं अबे याद की पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने अज मैं अपने प्रोग्राम के अपनी गल साझी करने वास्ते गल कराई। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ, तो मैं सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हाँ जिहड़े तुसीं इन्हां नाल मिल के काम कर रहे हो ते प्रोग्राम चाहे। एक्चुअली मैं गल ये करना चाहना वा कि साडी कौम नूं जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की, साडी आने वाली नस्ल नूं जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की। ते खुदावंद की मर्जी ही है कि खुदावंद ने ये काम जिहड़ा नासिर भाई करवाया कि उन्होंने एक साडे लिए प्लेटफॉर्म बनाया, साडी आने वाली नस्ल वास्ते, जनरेशन वास्ते उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। तो मैं उन्होंने शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने पूरी टीम का अब याद किया कि उन्होंने सामने प्लेटफॉर्म दिता है। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का बनाने का मकसद जो है ये सारे ही जानते हैं कि मकसद है कि अपनी आने वाली नस्ल नवी नस्ल जो सारे जवान बच्चियां बच्चे सारे भैन भरा ने उन्होंने अवेयरनेस दी जाए, मसीहत की जी अवेयरनेस दी जाए, मसीह तलीम दसी जाए। जी मसीह तलीम तो असी महरूम हाँ, जिदे तो मैं महरूम हाँ, मेरे बाप दादा महरूम था, क्योंकि असी भंवर दे एक वावरोले दे विच फसे हाँ कि जी गल सानूं अद्धी सुनाई जाती सारे जी समझे, सारे सियाणे ने, हर बंदा गल समझदा है कि मैं किसी के उत्ते उंगली नहीं खाता, मैं किसी गलत नहीं आता। लेकिन पर हकीकत गल भी ये है कि साडे जिहड़े मजहबी रहनुमा ने वो सानूं गल ही पूरी कीता, वो नहीं चाहते कि असीं एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होइए ते साडा एक प्लेटफॉर्म होए। असां अपने अपने चुल्हे वंडे ने ते सानूं अज इत्थे जिवें असीं अपनी गल लई साझी करन वास्ते इकट्ठे होए हां, सानूं अपने चुल्हे भी साझे करने पैण, सानूं अपनी पूरी शख्सियत नूं एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करना पड़ेगा। ते सानूं प्रॉपर तलीम देके साडी तलीम दी और साडी कमजोर ने, वो क्यों कमजोर ने सानूं तलीम दी जाती। कुछ नौजवान ने, कुछ लोग, कुछ बहुत सारे लोग खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन सारे बात करता हूँ कि अब ये हर तरह ना फेवर करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए अपने कलम नाल, अपनी अकल नाल, अपनी सोच नाल, अपने हदिये नाल, अपना टाइम दे के, ताकि इस तरीके बढ़ाया जाए। ये लाहौर जहानाबाद ही नहीं, पूरे जिथे जिथे साडी मसीह कौम आबाद है उत्थे तक इस गल नूं पहुंचाना चाहिए, ये गल दसनी चाहिए अपने बच्चों नूं। मैं इस चीज
ਇਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਮਸੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਕਿਆਦਤ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਂਝ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਹੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਸਾਡੇ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ। MLA MP ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਤੇ MLA ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਨਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਮਨਵਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ MLA ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ MPA ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਆਦਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿੰਨਾ ਚ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਸੀਹ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਖੁੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਖਲੂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ, ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮਸੀਹ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਹਾਦ MCA MLA ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਫਨ ਦੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅਕਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਸਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੀ, ਇਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ?
ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਦ ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਮਹਾਦ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮਹਾਦ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮਹਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਕੌਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜੀ ਚੰਡ ਖਾਣ ਵਾਲੋ ਕਹਿੰਦੇ। खुदा अपनी अत्यादत को, अपनी इस बेरवी को, अपनी जी दूसरी पलीतियत को ईमानदारी में जो खुदा ने किया है वो काम करो। वो गैर कौम जाके बहाओ, वो साफ दे के बहाओ, वो गोते ना लगाओ, वो काम करो, चंदे ना लो, बंदे ना हो, पलीतियां बनाओ, ऐ काम करो। यही जरूरत है, सानू चंदे रहने की जरूरत नहीं। और केड़े पास्टर ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦਹਿ चाहिए, मेरा नंबर इतने है, वो मेरे नाल कांटेक्ट करे, मैं हम दह देना। लेकिन कलाम पास्टर बनाए जेड़ा खुदामा जस्सू मसीह ने विजू कीता ये वो बनाए, ये वो पास्टर है, ये खुदा दा साधन है, तो पूरा कलाम बनाए। वो चंदा ना लगे, चंदा है ना मेरे को ले लगे, खुदा दा बड़ा शुक्र चंदा देता नहीं, लेकिन कौम से फोन ना करे। एक कन्वर्जन ये जेड़ा मदद तब्दील उसकी करवाते सारी हाई लेवल दी सोसाइटी सारी सियासत ते सारी मस्जिद है, देखो सब ठीक बात है। ऐसी क्यों काम चाहिए, अभी गवर्नमेंट क्यों चाहिए, अभी किसी एमपी एमएलए क्यों, ऐसी गुलाम क्यों चाहिए? वो किसी मुद्दा नहीं हो, चाहे तो इलाज नहीं है, ये काबिल नहीं है। मैं नहीं हूँ मैं वहाँ पर क्या किया जाए, तो वहाँ में काम नहीं चलता, तो थोड़ा दलेरी में भी चलता है, थोड़ा दलेरी अपनी मर्जी से जीना सीखो, अपनी मर्जी से जीना सीखो, चढ़ना जीना जीना सीखो। माना तुम सतराफ नहीं हो, माना तुम सतराफ नहीं हो, फिर भी जहर पीना सीखो। तालियां बजा सकते हैं आप, तालियां बजा सकते हैं आप। बहुत मेहरबानी, मैं तो बहुत टाइम रहा, बहुत फजूल गल्लां कीतियां ते जे ते किसी नूं थोड़ा जा अगर अच्छा लगा है तो इससे काम करो। अदनान भाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी ज़बरदस्त बातें की हैं और किसी को भी आपकी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि जो आपके अंदर है, जो आपका जो पैशन है, जो अपनी कौम के लिए जो दर्द है ना, वो हम महसूस कर सकते हैं। हम सब आपको अप्रिशिएट करते हैं, अब आज की पूरी टीम आपको जो है वो अप्रिशिएट करती है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। इससे पहले कि मैं यहाँ पे टैबलो के लिए पार्टी के लिए बुलाऊं, अभी आप लोगों ने थोड़ा अर्सा पहले या थोड़े दिन पहले सुना होगा कि अबे हयात ने जो मुमकिन है प्रोग्राम है, उसी के तहत एक जो है वो ट्रेटर का आगाज़ भी किया और आज उसका पहला इम्प्लीमेंट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। पहला जो एक्ट है, पहला जो टैबलो की सूरत में नौजवान आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वो अबे हयात का जो प्रोग्राम है मुमकिन है, उसी के जो है प्लेटफॉर्म से ये नौजवान आपके सामने आएंगे और अपना खाका जो है वो पेश करेंगे। तो आप इन सब के लिए तालियां भी बजा सकते हैं। नसीब में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। ओके, आपने सेकंड किसी को पता थ्रेडर प्ले क्या होता है? हाथ खड़ा कर सकते हैं, किसी को पता थ्रेडर प्ले क्या होता है?
ओके, थिएटर प्ले होता है वो जो हमारे विदाउट माइक्स और हमारे वोकल्स के ऊपर डिपेंड होता है। हमने अपने गले फाड़ने हैं, तो मेरे आप सबसे क्या गुजारिश हो सकती है यहाँ पे कि थोड़ा खामोशी से, और हमारा जो टैबलो सारा जो डिस्क्रिप्शन हमने देनी है अकॉर्डिंग टू हमारे 14 अगस्त के बारे में ही है। किसी को अगर ना समझ आए तो वो आपका एट द एंड समझ जरूर आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ध्यान देनी है। क्या करना है, क्या करना है, पक्का पक्का दोगे ना? इसने ना दिया ध्यान, इसका क्या होगा फिर? बहुत आपकी चलो बहुत बहुत अच्छा क्या करो, हाँ बता चलते जाना बेटा सुबह। बात हाँ मेरा तो मुझे पे सारी जिंदगी रहना है। हाँ ट्राई किया यार हाँ जाऊँगा थोड़ी देर बैठ के तेरा दिमाग पर आधा 15 वैसे की हो 15 अगस्त को इंडिया की इंडिपेंडेंस डे। अरे यार मेरी बात सुनो, 15 अगस्त कोई जरूरी नहीं बुरी मकसद के लिए अच्छा मकसद नहीं हो सकता यार। मेरी बात सुनो, छड़ना नहीं है, मैं तो पहले का ओ जाओ की हो गया यार है यार बात नहीं बात यार बात ओ यार क्या दौड़ उसकी बात से तेरा दिमाग खराब है। अगर वो गलत हुआ तो चलो ठीक है,
किधर है 15 अगस्त कल मैंने 14 अगस्त सर उठा के बनाया था। मैंने सर दिखा के बनानी है। इसलिए तो हमारे साझी करनी है या क्या हम अपने झंडे की इज्जत या अपने कौम की इज्जत सिर्फ एक दिन की नहीं करते हैं। मैं आप सबके सामने आज एक सवाल लेकर आया हूँ कि क्या हम अपनी कौम से प्यार करते हैं? अगर हम प्यार करते हैं तो क्या हम उसके लिए वो खिदमत कर रहे हैं जो कौम हमसे वो चाहती है? हम क्या हैं? हम नौजवान हैं। हम क्या हैं? हम मसीही हैं। अगर हम मसीही होकर अपना किरदार नहीं निभा रहे तो आज हम उस मुल्क में रह के हम क्या कर रहे हैं? तो आज और आप सबसे मैं अपना होते हुए मैं दावा करता हूँ कि 15 अगस्त को मैं ये सारी खिदमत करूँगा। आप में से कौन कौन है जो ये दावा करता है कि मैं अपने मुल्क में रहते फुल सिंसियरिटी दिखाऊंगा? कौन करता है? करता है? पाकिस्तान! 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 So much God bless you. एक ही दिन के लिए हम झंडे उठाकर और गलियों में बाजे बजाकर या फिर अपने घरों की छतों पर झंडे लगाकर ही नहीं मनाते, बल्कि हमें अपने लोगों की, अपने मुल्क की, अपने झंडे की हमेशा क्या करनी है? इज्जत करनी है। क्या करनी है? इज्जत करनी है। तो एक दफा आप मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। गुड। अभी मौका है कि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने वाले हैं। मैं दावा देता हूं अबेहियात साहब के चेयरमैन नासिर जमील साहब को। अबेहियात साहब ही हैं। असल में अबेहियात यसुफ सिंह का नाम है तो वो हम उनको साहब भी कह सकते हैं। वो हमारे क्या हैं? हमारे साहब हैं, वो हमारे ऑफिसर हैं। सबको पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ तमाम ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 9th ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ नेक ख्वाहिशात दुआवां और बरकतां उन्होंने वास्ते एडवांस ने और जो तक अपने पेपर मुकते नहीं मैं उन्होंने वास्ते दुआ दूँ। जोड़े छोटे बच्चे ने उन्होंने सबर का बहुत शुक्रिया कि वो सबर करके साथ बैठे रहे और जोड़े 80 साल तक दे 70 साल तक दे 60 साल तक दे कुड़ियां ते मुंडे ने जोड़े 2-4 साल बैठे उन्होंने भी शुक्रिया कि बावजूद ये कि दवाई खानी सी वो इतने चौड़ खाने की बैठी उन्होंने बड़ी मेहरबानी। अच्छा गल है कि यह जो खाका वेख्या है प्रोग्राम वेख्या है ये बहुत सारिया खामियां तुम कढ़ सकते हो। मैं हूँ तुम दसागा तुम कहोगे यह भी होना चाहिए सी, यह भी होना चाहिए सी, यह भी होना चाहिए सी। लेकिन एक दिन च इन्नी ही तैयारी हो सकती है क्योंकि साढ़े सारे बच्चे जोड़े ने वो 9 तारीख तक पेपर दे रहे सन तो असी उन्होंने बच्चों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मैं 9 की रात को 10-11 बजे रेमंड डेविस और की टीम को फोन किया। मैं क्या बेटा जी मैं प्रोग्राम करना चाह रहे हैं इस तरह करांगे तो दे वर रेडी टू डू। तुहानू सारे बुलाया तुसी आ गए, तुहाडे सारे का बहुत शुक्रिया। और खास तौर पर बिशप यूब खावर साहब का उन्होंने क्वायर का और पास्टर कामरान साहब का और इतों की जी सारी इंतजामिया है उन्होंने शुक्रिया। उन्होंने दामे दमे कदमे सुपने जोड़ा है सारा कुछ किया। मैं शुक्रगुजार आपने याद की सारी टीम का, खास तौर पर रुस्तम साहब का, हारून साहब का, मैडम शाहीन का, मैडम शमीम का और बाकी सारे जिलों का भी जिन्होंने साढ़े नाल मेहरबानी की वो आए तशरीफ आए और बड़ी मेहनत करते पे। तुहाडे अगे खुला मौका है कि जो साढ़ा थिएटर ग्रुप है उसकी पहली परफॉर्मेंस है एक दिन की रिहर्सल, एक दिन की जोरदार तालियां अच्छा हम सारे जोरदार तालियां तो नहीं हो जा सकता लेकिन
साढ़ा इंतजार कर रही है। अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਹੋਣ, अगर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ अगर कोई समझदा है कि लेट हो रहा तो बेशक लै जाए, सानू कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो कोई इतने खाएगा इस दिन खुशी होगी। तो खाना काफ़ी है, सब ने ऐसी कोशिश की है, अगर कोई रह जाए तो मुझे दसे, मैं अपने समय डब्बा उनके जाऊँगा। सो खुदावंद तुहानू सारे नूं बरकत देवे। आखिरी दुआ वास्ते मैं चाहांगा कि पास्टर कामल साहब और आखिरी दुआ करें। हालेलुया। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। सभी तमाम बच्चे भी अपनी आंखों को बंद करें बड़े अदब और एहतराम से। खुदा बाप बेटे और कुदस के नाम में बादशाह के पाक कदमों में आते हैं, आपको मुबारक कहते हैं क्योंकि आप खुदावंद हय्युल कय्यूम वादों के सच्चे कौमों को बिलों के रब इसराइल के कद्दूस हमारे मुनज्जी हमारे निजात देने वाले रब हैं। बादशाह की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है आला हुकूमतों के ताबे रहो। बादशाह हम अपनी हुकूमत के ताबे रहते हुए खुदावंद आज शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि खुदावंद आज हमने खुदावंद अपने मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के दिन को खुदावंद यीशु बादशाह मनाया, ताकि बादशाह यूं ही हमारी रूहानी आज़ादी भी रहे और खुदावंद दुनियावी आज़ादी भी रहे। खुदावंद आपका नाम जलाल पाए। आपके लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु बादशाह दूर नज़दीक से यहाँ पर जमा हुए और इस प्रोग्राम में खुदावंद यीशु बादशाह वो शामिल हुए, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद यीशु बादशाह आपके मंसूब के लिए, बिशप साहब के लिए कि जिन्होंने खुदावंद यीशु बादशाह आपके खादमों के साथ मुत्तफिक होकर इस प्रोग्राम को खुदावंद यीशु बादशाह करने के लिए खुदावंद इजाज़त दी कि खुदावंद हम मिलकर आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। बुज़ुर्ग खुदा आपकी तमाम बेटियों के लिए, आपके बेटों के लिए, तमाम खादमीन के लिए, तमाम इंतज़ामिया के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। आए खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आसमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल पाक की रफ़ाकत और शराकत दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, झुके हुए सनों खानदानों के साथ, उनके पाकिस्तान के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक खुदावंद की बरकत और रहमत होती रहे मसीह यीशु के नाम के वसीला से। मेरे वालों सब भैन भाइयों नूं सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। अज दी गल दे नाल नासिर जमील हाज़र खिदमत है, और अज दी गल जिहड़ी है वो असी आबे हयात दी मिनिस्ट्री जिहड़ी है उन्होंने अरेंज की है, और नाल जीसस विक्ट्री चर्च जिहड़े कि पास्टर यूब खावर साहब ने उन्हों दी मिनिस्ट्री ने मिल के ये अज दा प्रोग्राम किया है। ये जिहड़ी मिनिस्ट्री है ये बच्चों और नौजवानों दे विच काम करती है, और अज इन्होंने ये इनकाद किया है तां जो बच्चों नूं जिहड़ी है योम अक़लीयत दे बारे और अक़लीयतां दी आज़ादी दे बारे, पाकिस्तान दी आज़ादी दे बारे और उन्हां रस्मां दे बारे और उन्हां गल्लां बातां दे बारे और उन्हां ज़्यादतियां दे बारे और उन्हां सहूलतां दे बारे दस्सिया जाए जिहड़ियां सानूं पाकिस्तान च रहिंदे होइआं बतौर पाकिस्तानी शहरी जिहड़ियां ने हासिल ने। आओ असीं मुख्तलिफ लोगों नाल गलबात करने आ और उन्हां कोल पुछने दसने आ भी उन्होंने अज दे प्रोग्राम तो की सिक्ख्या, की पालिया और की पसंद आया, की ना पसंद। साडे नाल एवेंजलिस्ट साजिद मसीह साहब जुड़े ने, असी जाणांगे कि अज दे प्रोग्राम जिहड़ा कि आबे हयात मिनिस्ट्री ने कराया नौजवानों वास्ते 11 अगस्त के हवाले नाल इन ये क्योंकि साडे नाल अज दे मेहमान भी ने और इन्होंने बच्चों नाल और नौजवानों नाल गलबात भी की है कि इन्होंने महसूस किया है ये अज दे बारे कोई पैगाम जिहड़ा है जरूर साडे नाल शेयर कर। सब तो पहले तो मेरे तरफ तमाम देखने वाले सलाम जिन्ना सर भी बड़ा अच्छा लगा अज तुहाडे नाल मिल के और आबे हयात दा प्रोग्राम अटेंड करके। सर सब तो पहली गल जिहड़ी मैनूं तुहाडी अच्छी लगी तुसीं बच्चों ते काम कर रहे हो,
देखो जी साढ़े बुनियाद ही अच्छी होएगी, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक होवेगी, तो साढ़े बच्चे वड्डे हो के भी ना तो किसी गलत काम वाल जान के, ना ही किसी गैर कुवाम वाल जान रागिब होंगे। क्योंकि असं वेखिए दौरे हाजरा मुक्तसर मुतालिया करिए तो साढ़े नौजवान बेटियां बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों वाल जा रही हैं, उन्होंने पसंद कर रही ने। लेकिन हुण जो तुसीं इनिशिएटिव लिता, जो स्टैप चुकिया वे बच्चों की जी बुनियादी तलीम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, तो मेरा ईमान है तुहाडे स्टैप के वसीला से बहुत ज़्यादा जाना बचन गया, मुसीबत रोकन गया। अंदर वसीला खुदा तुहानूं भी बरकत देगा तो आबे हयात मिनिस्ट्री नूं भी बरकत देगा। थैंक साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे एडे खूबसूरत पैगाम वास्ते, खुदावंद तुहानूं बरकत दे। अज साडे नाल एक स्टूडेंट ने नायाब जमील, वो साडे नाल जुड़े ने। असीं इन्हां को पुछांगे कि अज दे प्रोग्राम तो इन्होंने की सीखिया है और ये आज़ादी दे अज दे दिन नूं जिहड़ा 11 अगस्त नूं असीं मना रहे हैं, ये इन्होंने की सीखा और 14 अगस्त के बारे की कहें। आज मैं यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे अहम बात जो मुझे आज सीखने को मिली ये कि ना सिर्फ हमें 14 अगस्त वाले दिन अपने परचम की इज़्ज़त करनी चाहिए, मतलब जब बच्चे झंडियाँ वगैरह यूज़ करते हैं उसके बाद उसको फेंक देते हैं और अगले दिन उसकी कोई कदर नहीं होती, सब उसको रौंद रहे होते हैं पैरों में। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने परचम की इज़्ज़त ताउमर और ताहयात करनी चाहिए। असीं यमीमा फ्रांसिस को जानांगे कि उन्होंने आज की सीखा और सानू की सिखाना चाहते हैं। मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज जो मैंने सीखा कि हमें ना सिर्फ 14 अगस्त के दिन बल्कि हर दिन को हमने जो है अपने मुल्क की इज़्ज़त करनी है। इस तरह जो हम ये परचम जो है नीचे फेंक देते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें अपने मुल्क की इज़्ज़त करनी चाहिए। साडे नाल पैट्रिशिया आमिर जिहड़े कि एक टीचर ने, एक हाउसवाइफ ने, एक माँ ने, आज जो उन्होंने इस प्रोग्राम के अपने बच्चों के नाल शिरकत की है। असीं जाणांगे क्यों की कहंदे ने। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। मैं आज के इस ख़ास मौका पे आपसे ये कहना चाहूँगी कि छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो दूसरों के साथ बांटने से ज़्यादा बढ़ती हैं और इस आज़ादी के मौके पे हमको अपनी छोटी छोटी खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए और दूसरों को भी ये बताना चाहिए कि छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करने से ही बढ़ती हैं। मैं आखिर पे दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान हमेशा अमन का गहवारा बना रहे, आमीन। मेरा नाम नमीरा है, मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। मेरा नाम जसिका एजाज है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। मेरा नाम रॉबर्ट एजाज है, मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। मेरा नाम अमानत मसीह है, मेरे लो सारे जश्न आज़ादी मुबारक होवे और ख़ास तौर पे आबे याद दी टीम नू। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम शहराज शमसून है, मेरी तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। आप सबको सलाम। मेरा नाम सवेरा जैन से, मैं अपनी फैमिली के अपनी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शमीम मकबूल है और मैं ब्यूटिशियन हूँ और मैं आप सबके सामने एक मिली नगमा गाऊंगी। ये वतन हमारा है, हम है पास बाइस के, ये चमन हमारा है, हम है गुलसिता इसके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। हेलो एवरीवन, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम नौलीन रुस्तम है। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मसीह यसु के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस आज़ादी पर हम इस बात का तहिया करें, हमें अपने मुल्क और कौम के लिए किस तरह से जदोजहद और काविश करनी है ताकि हम अपनी मसीही कौम को इस मेयार पे नहीं बल्कि एक ऊंचे और बुलंद मुकाम पर लेके जा सकें। आप सबकी सलामती हो। शुक्रिया। मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको इस्लाम। मेरा नाम जुबीना यूसुफ है और जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक हो। मेरी तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। खुदा मेरे मुल्क को सलामत रखें। आए हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर हिस्सा डालें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको 14 अगस्त मुबारक हो। जश्न आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी मुबारक हो। मेरी तरफ से सबको सलाम और पूरे पाकिस्तान के लोगों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।